रवि बुंदेला ने धनबाद नगर निगम के महापौर चुनाव में उतरने की औपचारिक घोषणा कर दी है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए पहचाने जाने वाले बुंदेला का मानना है कि अब समय आ गया है जब शहर को व्यावसायिक समझ, अनुशासन और पारदर्शिता पर आधारित नेतृत्व की आवश्यकता है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड अब राजनीति में काम आएगा। बुंदेला लंबे समय से रियल एस्टेट और शहरी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे हैं। आर स्क्वायर ग्रुप के माध्यम से उन्होंने कई योजनाओं में बेहतर प्लानिंग, समयबद्ध क्रियान्वयन, तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। वे कहते हैं शहर का संचालन भी एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह है। जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन समयता है, वही शहर को बेहतर चला सकता है। जमीनी स्तर पर वर्षों से सक्रिय, कई वार्डों में बनी है पकड़। रवि बुंदेला भले ही राजनीतिक रूप से नया चेहरा हो, लेकिन पानी की समस्या, खराब सड़कों, नालों की सफाई और मोहल्लों की छोटी छोटी नगर चुनौतियों को सुलझाने में वे लगातार सक्रिय रहे हैं। इन कार्यों का उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन अलग अलग वार्डों के लोग उनकी सुलभता, तुरंत प्रतिक्रिया और ईमानदार रवैया को पहचानते हैं। धनबाद मेरे दिल में बसता है राजनीति में आने की वजह बताई। धनबाद की नगर सेवाओं की बदहाली, जर्जर सड़कें, कचरा प्रबंधन की कमजोर स्थिति, पानी की लगातार किल्लत और योजनाबद्ध शहरी विकास का अभाव, इन सब ने उनके मन में लंबे समय से सवाल खड़ा किए थे। प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, धनबाद मेरे दिल में बसता है। मैं जमीन पर रहकर लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने साफ कहा कि शहर को अब ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो खुद जाकर निरीक्षण करे और जवाबदेही तय करे। धनबाद के लिए 6 बड़े वादे। रवि बुंदेला ने शहर के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी रखा, जिसमें पारदर्शी और जवाबदेह नगर प्रशासन, वैज्ञानिक और आधुनिक कचरा प्रबंधन, सभी वार्डों में नियमित और समान जलापूर्ति, अच्छी सड़कें, नाली और व्यवस्थित शहरी ढांचा, रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए पब्लिक डैशबोर्ड, तेज और प्रभावी शिकायत निवारण। उनका कहना है कि दुनिया के कई शहर तकनीक, पारदर्शिता और सामुदायिक साझेदारी से बदले हैं। धनबाद भी बदल सकता है। धनबाद डिजर्व बेटर अभियान में रखेंगे शहर की बुनियाद सुधारने पर फोकस। रवि बुंदेला ने कहा कि उनका उद्देश्य शहर की जड़ों को पहले मजबूत करना है। कचरा, पानी, सड़क, सफाई और प्रशासनिक दक्षता, इसके बाद बड़े विकास कार्यों की दिशा तय की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा, धनबाद बेहतर का हकदार है और हम सब मिलकर इसे बनाएंगे। आप भावी मेयर के रूप में प्रत्याशी भी हैं और हम लोगों की शुभकामना रहेगी कि आप मेयर बने। धनबाद टाउन के लिए आपकी विजन क्या है? देखिए, हमारा जो विज़न है, पहले बात कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं, उनको त्वरित उसका निष्पादन हो। उसके लिए जो जिम्मेवार हैं, जो भी लोग हैं, जो भी एजेंसीज हैं जो जिम्मेवार हैं, वो एक टाइम बाउंड के तहत उसको क्लियर करें। उसके लिए हम लोगों ने 30, 60 और 100 दिन का प्लान आउट किया है। वो हम लोग आपसे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए चाहे सड़क हो, नाली हो, ट्रैफिक हो, उन सब चीज़ों। ये धनबाद में आपके नगर निगम क्षेत्र में माइंस एरिया बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण को कैसे रोकेंगे? आपके प्रदूषण रोकने के लिए क्या विजन है? देखिए, प्रदूषण रोकने के लिए, क्योंकि हमारा एक मैक्सिमम जो एरिया है, धनबाद नगर निगम लगभग 200-300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें मैक्सिमम पार्ट माइनिंग एरियाज हैं। इसमें जो BCCL के जोन आते हैं, BCCL के एरियाज जो भी हैं, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे BCCL हो या उनसे रिलेटेड जो भी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं या उनकी जो पॉल्यूशन को, जो गाड़ियां वो निकलती हैं, वो पानी का छिड़काव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उनका जो रोल है उसको ये करने में, सॉल्यूशन देने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपना काम सही तरीके से और समय पे करें
ताकि ये पॉल्यूशन का जो है, क्योंकि माइनिंग एरियाज है पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन उसको वहाँ पे फिर वृक्षारोपण के रूप में और कैसे हम लोग कर पाएंगे वो आने समय पे हम लोग करेंगे। वर्तमान मेयर जो हैं उनके कार्यों को आप किस दृष्टि से देखते हैं और कितने नंबर उनको देंगे? देखिए, हमारे जो निर्वर्तमान मेयर हैं वो 6 साल पहले तक थे, और क्योंकि वो 6 साल से इलेक्शंस नहीं हुए हैं, हम उनको या उनके पहले वाले दोनों लोग ने अपने समय में जो भी काम किया है अपने लेवल पर उन्होंने अच्छा काम किया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उस पर मैं कहीं ये नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरा एक आज भी हमारी टीम ने जब सर्वे किया पूरे धनबाद का नगर निगम क्षेत्र का, तो हमारी मूलभूत समस्याएं आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। आज भी धनबाद में नाला नहीं बना हुआ है, हमारे रोड नहीं बने हुए हैं, लाइट्स आज भी नहीं जल रही हैं उनके गली में, हमारे पानी की सप्लाई आज भी नहीं है। आप माइनिंग एरिया में जाइएगा, पानी की सप्लाई आज भी नहीं है, आज भी वो पानी के लिए तरस रहे हैं। तो जिन्होंने भी जो भी काम किया उन्होंने अपने लेवल पे जब तक जहाँ जैसा हुआ काम किया है। हमारा आज के लोग आम आदमी के रूप में एक विचार है कि हमारे समस्या उस जस की तस बनी हुई है, तो हमें उन समस्याओं पे आगे काम करना है। अभी वर्तमान विधायक ने नगर निगम में धरना दिए थे जर्जर सड़क एसीबी को लाने के लिए, जांच के लिए। तो वर्तमान विधायक 15 साल से विधायक हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक को धरना देना था या नहीं देना था? ये पॉलिटिकली ये है, मैं उनके धरने पर ये नहीं कर सकता हूँ, उनका अपना काम है। उनको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनका विवेकाधिकार है। मैं उस पर कोई नहीं होता हूँ कि उस पर कोई जवाब दे पाऊँ, ठीक है, ये उनकी ये है। बाकी क्योंकि जिन चीज़ों पे उन्होंने किया है वो उनके समझ में है कि क्या हो रहा है, किस कारण वो काम बंद है या किस कारण से वो रोक लगा हुआ है। फिर भी उसके लिए कंसर्न ऑफिसर्स ने उनको दिया ही है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद ही वो धरना खत्म हुआ। धनबाद से बस स्टैंड उठ के चल जा रहा दूसरा जगह पे, तो इस पे आप कुछ बताएं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है। या एक्चुअली धनबाद से बस स्टैंड कहीं नहीं जा रहा है, धनबाद से बस स्टैंड अपनी जगह पे है। हाँ, इंटर स्टेट बस टर्मिनल बन रहा है, वो आउटर धनबाद में बन रहा है तो नगर निगम क्षेत्र में ही जो भी है। तो इस बात पे ये कहना कि धनबाद से बस स्टैंड चला जा रहा है, मैं इससे वाकिफ मतलब नहीं हूँ, मतलब क्योंकि वो धनबाद में जो बस स्टैंड है वो अपनी जगह पे है। एम्स और आपका एम्स वगैरह चल गया और हम लोग का धनबाद से बाहर चल